नमस्कार। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपने बच्चों का एडमिशन कैसे हो, क्या-क्या प्रोसेस है, क्या उसकी गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप देखिए क्या-क्या गाइडलाइन है। जनरल गाइडलाइन देखिए क्या है। इन द सुपरविजन ऑफ ऑल द गाइडलाइंस governing admission in केंद्रीय विद्यालय that have issued in the past। मीन्स आप सिंपल पहले समझिए कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास 1 के लिए ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करेंगे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसमें अपने बच्चों का एडमिशन लें। प्लस क्लास 2 जो कि अब शुरू होने वाले हैं, क्लास 2 से लेके क्लास 11th तक जो है, 9th और 11th की बात बाद में करते हैं। पहले क्लास 2 से के ऊपर जो एडमिशन होते हैं वो ऑफलाइन मोड में किए जाते हैं, वो ऑफलाइन मोड में किए जाते हैं। तो आप समझ गए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, ऑफलाइन क्लास 2 के ऊपर। आगे देखते हैं। अब देखिए कि इसमें एडमिशन के क्या-क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ट्रांसफरेबल, ऑटोनॉमस बॉडी, सिंगल गर्ल चाइल्ड। मीन्स आप समझिए जो सेंट्रल फर्स्ट कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ। जहाँ प्रोजेक्ट के स्कूल होते हैं वहाँ 6 कैटेगरी होती है, बट हम 5th कैटेगरी तक की बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में कौन आते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो आपके फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, इस चीज़ के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जैसे अब एयरफोर्स है, मिलिट्री है, नेवी है। सेकंड कैटेगरी में ऑटोनॉमस बॉडीज, जो ऑटोनॉमस बॉडी जो होती है वो सेकंड कैटेगरी में आती है। थर्ड कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लोग जो एम्प्लॉय हैं वो आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस आते हैं। फिफ्थ कैटेगरी, ये जो फिफ्थ कैटेगरी है इसमें ऐसे लोग आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करते, नॉन गवर्नमेंट। सिंपल से कहें तो नॉन गवर्नमेंट के जो होते हैं वो फिफ्थ कैटेगरी में। एडमिशन कहाँ से शुरू होगा? पहले फर्स्ट कैटेगरी का लिया जाएगा, फिर सेकंड कैटेगरी का लिया जाएगा, फिर थर्ड कैटेगरी, फिर फोर्थ कैटेगरी, फिर फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएगा। सीट अगर ऊपर से फर्स्ट कैटेगरी में फुल हो गई तो वहाँ तक रुक जाएगा आपका एडमिशन। सेकंड कैटेगरी, इस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस है, आगे देखेंगे। अब फर्स्ट कैटेगरी में मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में 10 सीटें हैं, फर्स्ट कैटेगरी में फॉर्म आपके पड़ गए 50, फिर क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ लिखा है ट्रांसफरेबल। देखा जाएगा कि इन 15 लोगों के ट्रांसफ़र किसके जाता है। मान लीजिए किसी के 15 में किसी के 2 ट्रांसफ़र हैं, किसी के 3 ट्रांसफ़र हैं। इस तरीके से देखा जाएगा। जिसके मान लीजिए जिसके 3 ट्रांसफ़र हैं उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर जिसके 2 ट्रांसफ़र हैं उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर जिसके 1 ट्रांसफ़र है उसका। ये ट्रांसफ़र का बेनिफिट मिलता है। ऐसे सभी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी में भी अगर आपके मान लीजिए 2 लोग, 1 सीट है, 2 फॉर्म पड़े हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे जिसका ट्रांसफ़र होगा उसको ले लेंगे। ट्रांसफ़र नहीं है तो फिर लॉटरी सिस्टम से कर लेंगे। थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, सभी में इस तरीके से होगा। अभी हम बात करेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स होता है जिसकी एकलौती कन्या, एकल कन्या, इसकी सिर्फ एक ही लड़की हो, उसके लिए जो है प्रावधान है KVS में कि वो बच्चे का एडमिशन हर सेक्शन में 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है। तो पेरेंट्स को एफिडेविट भी देना होता है,
हर साल वेरीफाई भी कराया जाता है कि स्कूल के थ्रू कि अब इसके अलावा मुझे कोई बच्चे को वो जन्म नहीं देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय प्रायोरिटी ऑफ एडमिशन। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल सेक्टर एंड डिफेंस, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेकंड में क्या है? ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑटोनॉमस। थर्ड में क्या है जो हमने बात किया था? ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ में ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल ऑटोनॉमस, कौन से? स्टेट गवर्नमेंट के। फिफ्थ कैटेगरी में देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आते हैं। चिल्ड्रेन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन फॉर ओरिजिन हु इज लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क, मतलब कोई विदेशी भी है यहाँ पे रह रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके फिफ्थ कैटेगरी। आगे देखिए जो है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है। एडमिशन डेट ऑफ बर्थ, किस उम्र के बच्चे किस क्लास में? फर्स्ट क्लास में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपके बच्चे की उम्र 5 साल से 7 साल के बीच में। मैक्सिमम एज 31 मार्च ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन, मीन्स जो आपका बच्चा 7 साल 31 मार्च तक लिया जाता है, यहाँ तक आपका काउंट किया जाता है। सेकेंड क्लास में 6 ईयर से 8 ईयर, थर्ड क्लास में 7 ईयर से 9 ईयर, फोर्थ में 8 से 10, फिफ्थ में 9 से 11। इस तरीके से सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आपके जो एडमिशन की उम्र क्या होती है। ये काफ़ी, इसमें काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं अंडर एज में, और क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल जमा करवाता है आपके एडमिशन टाइम। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। आगे देखते हैं, अपने एज देख ली। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए मैक्सिमम, मतलब जो डिफरेंट एबल बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पैर से विकलांग है, विकलांग बच्चों के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन होता है बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। इनके डॉक्यूमेंट्स की बात की है इसमें, ये आगे यहाँ पे देखिए RTE राइट टू एजुकेशन में 25% का रिजर्वेशन होगा। ये 40, मतलब एक सेक्शन में 40 बच्चों का प्रावधान है, उसका लिया गया है। 10 सीट 25%, 40 का 25% निकालेंगे तो 10 सीट आएगी। SC के लिए 15% रिजर्वेशन है, 6 सीटें होंगी। ST के लिए 7.5 है, 3 सीट होंगी। OBC के लिए 27% ऑफ आरक्षण है, 11 सीटें। मीन्स अगर 40 सीट हैं, यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से रिजर्वेशन आपका दिया जाएगा। आपने रिजर्वेशन दे दिया, मीन्स आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि अब आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट कैटेगरी में अगर जनरल के ही सारे फॉर्म पड़ गए, 40 एडमिशन होने हैं, जनरल के 40, फर्स्ट कैटेगरी के ही सारे फॉर्म पड़ गए, तो ऐसा नहीं है कि सारे एडमिशन फर्स्ट कैटेगरी के ही हो जाएंगे। उसमें रिजर्वेशन निकाला जाए, कितनी सीटें पहले इनके लिए छोड़ दी जाएंगी, SC के लिए छोड़ी जाएंगी, ST के लिए छोड़ी जाएंगी, OBC के लिए छोड़ी जाएंगी। उसके बाद जो सीटें बचेंगी, जो सीट बचेगी उसमें जनरल का एडमिशन होगा। ये प्रावधान।
आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होगा, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। क्लास 11th की बात करिए आप, मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th। क्लास 11th में अगर केवी जो इस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में उसको एडमिशन लेना, तो क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम मैक्सिमम 60% होना चाहिए, अगर 10th में तो साइंस स्ट्रीम पाएगा। कॉमर्स के लिए 55%। ह्यूमैनिटीज ऑल द स्टूडेंट जो वहाँ से बचेंगे 10th क्लास के वो सारे ह्यूमैनिटी में जा सकते। ये है आपके क्लास 11th का क्राइटेरिया। आगे देखते हैं हम कि लगभग ख़त्म हो चुका है। क्लास 9th का थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए क्लास 2nd के ऊपर ये भी थोड़ा सा जानिए। क्लास 2nd to 8 जो एडमिशन होगा वो पहले तो ऑनलाइन फर्स्ट का होगा, उसके बाद अगर आपके स्कूल में वैकेंसी है तो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उसमें भी कैटेगरी वाइज होगा, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। मान लीजिए 2 सीटें हैं, 2 सीटों में दोनों फर्स्ट कैटेगरी के फॉर्म आ गए, 5 फर्स्ट कैटेगरी के आ गए, इन्हीं के एडमिशन हो जाएंगे, इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ वालों के एडमिशन नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लास 9th के बारे में दिया गया है। क्लास 9th का है फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास 9th। यहाँ पे है कि आपका टेस्ट होगा, सिर्फ केवीएस में क्लास 9th में ही टेस्ट होता है, नहीं होता, 8th वगैरह नहीं होता। सर हमारे पूछ रहे हैं कि 8th वगैरह में टेस्ट, 8th वगैरह 8th में 7th में अगर वैकेंसी है तो टेस्ट नहीं होगा। नहीं, और 9th में वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी नहीं है तो 9th में भी आपका जो है एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकालेंगे आप। एडवर्टाइजमेंट तभी निकलेगा जब वैकेंसी होगी, वैकेंसी होने के बाद टेस्ट होगा। देयर विल बी ओनली 1 पेपर, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट बी 33% मार्क आपको लाने होते हैं, मगर अगर आप SC ST या दिव्यांग हैं तो आपको 25%, ऐसा नहीं 33 सभी ला, तो उसमें भी मेरिट के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो लगभग सारी जानकारी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रोसेस होता है। और ये हम बताना चाहते हैं कि अभी क्लास 2nd फर्स्ट का एडमिशन इस ईयर के लिए क्लोज हो चुका है। 2nd ऑनवर्ड सीट होगी तो हर स्कूलों में एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, आप पता कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट सिर्फ क्लास 9th में एक विशेष परिस्थिति में, विशेष सिचुएशन में कराया जाता है। ओके, थैंक यू।